नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है अगले 27 दिनों तक शिवलिंग पर चढ़ाएं ये 6 चीजें। शिवजी भोलेनाथ जी की वर्षे की कृपा। जी हाँ दोस्तों, इस बार सावन का महीना बेहद शुभ रहने वाला है, क्योंकि इस दिन ग्रहों और नक्षत्रों के कई दुर्लभ संयोग बनने वाले हैं। इस वर्ष सावन माह की शुरुआत 22 जुलाई से हो चुकी है और 19 अगस्त को इसका समापन होगा। इस सावन के पूरे महीने शिवजी भोलेनाथ जी और माँ पार्वती जी की पूरी श्रद्धा के साथ उपासना करने से सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। इस समय पर आप शिवलिंग पर इन 6 में से कोई एक चीज अर्पित करने से शिवजी भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप इन 6 चीजों में से किसी एक भी चीज को चढ़ाते हैं तो आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, भगवान शिवजी को समर्पित सावन का पावन महीना चल रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस महीने भगवान शिव को वर के रूप में पाने के लिए मां पार्वती ने घोर तपस्या की थी। भगवान शिव को यह महीना अति प्रिय माना जाता है, इसलिए इस सावन के महीने शिवजी भोलेनाथ जी और मां पार्वती की पूरी श्रद्धा के साथ उपासना करने से सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें शिवलिंग पर अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप भी इन 6 चीजों को अर्पित करना चाहते हैं तो आने वाले 27 दिनों तक शिवलिंग पर इन 6 में से कोई भी एक चीज अर्पित करें। पवित्र श्रावण का महीना भगवान शिव को समर्पित है। पूरे माह भगवान शिव का विशेष पूजन किया जाता है, साथ ही कांवड़ यात्रा भी निकाली जाती है। भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए सावन का महीना किसी भी त्योहार से कम नहीं है। साथ ही मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए सोमवार का व्रत रखा जाता है। वहीं विवाहित एवं कुंवारी लड़कियां मां गौरी के निमित्त मंगला गौरी व्रत रखती हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक की हर मनोकामना पूर्ण होती है। ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति की बात करें तो सावन के महीने में कई राजयोगों का भी निर्माण हो रहा है। सावन के दौरान शुक्रदत्या, बुधदत्या, नाग पंचम योग, गज केसरी योग, कवेर योग, शश योग जैसे राजयोगों बन रहे हैं। दोस्तों, सावन के महीने में इन विशेष राजयोगों को बनने से आपके द्वारा शिवजी भोलेनाथ जी की गई पूजा का दुगना फल प्राप्त होगा। तो आइए जानते हैं कि सावन के महीने में कौन सी वो 6 चीजें हैं जिन्हें आपको शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी वो 6 चीजें हैं जिन्हें इस सावन के महीने में शिवलिंग पर चढ़ाने से दुगना फल प्राप्त होता है। नंबर 1, शमी का पत्ता। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा के दौरान शमी के पत्ते का इस्तेमाल करें। मान्यता है कि शिवलिंग पर शमी का पत्ता चढ़ाने से शनि के प्रकोप से बचने में मदद मिलती है। इसलिए अगर आपकी राशि कर्क, वृश्चिक, कुंभ, मकर या मीन में से कोई एक है तो आपको शिवलिंग पर शमी का पत्ता जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे शनि, साढ़े क्षति और डैया का प्रभाव कम होगा। नंबर 2, बेलपत्र। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बेलपत्र का पेड़ माता पार्वती के पसीने की बूंद से उत्पन्न हुआ है। माना जाता है कि मंदार पर्वत पर पार्वती माँ का पसीना गिरने से बेलपत्र का पेड़ उत्पन्न हुआ। इसलिए पूजा करते दौरान शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। नंबर 3, काला तिल। शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाने से शनि देव का बुरा प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए शनि की साढ़े क्षति से परेशान जातकों को सावन के महीने शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाना चाहिए। हरे मूंग की दाल। सावन के महीने में शिव पूजा में आप हरी मूंग की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो हरी मूंग के 108 दाने गिनकर धोकर शिवलिंग पर अर्पित करें। अक्षत। भगवान शिव की पूजा में अक्षत का इस्तेमाल किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाने से धन धान्य में वृद्धि होती है। अक्षत चढ़ाते समय ध्यान रखें कि चावल के दाने टूटे हुए न हों। कनेर का फूल। भगवान शिव को कनेर का फूल बहुत पसंद है, इसलिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन के पूरे महीने शिवलिंग पर कनेर का फूल चढ़ाएं। गंगा जल। भगवान शिवजी भोलेनाथ जी मात्र जलाभिषेक से भी खुश हो सकते हैं, इसलिए अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो पानी में गंगा जल मिलाकर भगवान शिव का पूरी श्रद्धा के साथ अभिषेक करें। भगवान शिवजी भोलेनाथ जी का गंगा जल के अभिषेक से भी प्रसन्न हो सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।